Hello everyone, I am Nehal Ahmed and this is Slick Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग के सामने क्लास 10 साइंस का 10th चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा बहुत सारा वीडियो क्लास 11th का भी है, क्लास 11th फिजिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, और यूनिट मेजरमेंट का कुछ पोर्शन है। जिस किसी को भी ये चैप्टर पढ़ना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यूट्यूब पे स्लिक नेहाल, यानी SLIC स्पेस NEHAL। अगर आप ये लिखेंगे तो उससे क्या होगा, जितना भी मेरा यूट्यूब पे वीडियो है सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं जो पिछले वीडियो का लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? तो ये 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। दिस इज अप्लाइड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये फॉर्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। मैंने कॉनकेव मिरर का दिखाया है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं दिखाया है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसका हाइट क्या है? h0। ए डैश बी डैश क्या है? इमेज है, जिसका हाइट क्या है? hi। ये हमारा फोकस है, जिसका पोल से डिस्टेंस कितना होता है? फोकल लेंथ, ठीक है। और ये हमारा u क्या है? ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से क्या है? u है, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। और ये v क्या है? इमेज से और पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो क्या होता है? v होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है u इज object distance from pole and v is the image distance from pole and f is focal length and ab क्या है? ऑब्जेक्ट है, a dash b dash क्या है? इमेज है, ठीक है। पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे कहने का मतलब ये है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा है वो क्या बताता है? मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। अब इसको पढ़ने से पहले आप शायद ये पहले 9th क्लास में मैथ के 3rd चैप्टर में पढ़े होंगे कि जैसे देखिए ये हमारा क्या होता था? y एक्सिस, ये हमारा क्या होता था? x एक्सिस होता था। जितना ऊपर जाते थे वो क्या होता था? पॉजिटिव मानते थे, और नीचे जाते थे क्या होता था? नेगेटिव मानते थे। और जब इधर जाते थे तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव, और इधर जाते थे तो क्या होता है क्या होता था? नेगेटिव। यानी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। अगर राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये हमारा क्या होता था? ओरिजिन होता था, ठीक है। तो उसी तरह हम पोल को क्या मान लेंगे? ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरफ हम मानेंगे क्या है? इधर पॉजिटिव मानेंगे, इधर नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस क्या? नेगेटिव। यानी y एक्सिस में जो आपको दिखा रहा है ऊपर नीचे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, ये क्या दिखा रहा है? हाइट ऑफ इमेज दिखा रहा है, चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। और इधर क्या दिखा रहा है? इधर क्या दिखा रहा है? इधर दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, चाहे इमेज का डिस्टेंस, चाहे फोकल लेंथ, वो दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हमको शायद पता होगा कि हम जब भी रे डायग्राम जब हमने पढ़ा तो ये केस में हमने पढ़ा कि हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? इधर रखते थे। कहाँ रखते थे? इधर। जैसे आप देख सकते हैं इसको कहाँ रखें? यहाँ पर रखे हैं, है ना। तो हमेशा अगर यहाँ रखे हैं तो u क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप सर कहोगे कि सर हम यहाँ ना रख के हम इधर रखेंगे, तो यहाँ क्या? यहाँ पे कोटेड है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन थोड़ी होगा, है ना। तो इसलिए हमको यहाँ रखना पड़ेगा। अब भले इसको उल्टा कर देंगे तो उस केस में u पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो खैर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपल क्या करना है, ये ऐसा बनाना है। और इधर जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो u क्या हो जाएगा? हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या है? ये हमेशा क्या है? पोल के इधर है, क्योंकि हम पोल को क्या माने हैं? ओरिजिन माने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक f इज नेगेटिव ऑलवेज,
यानी कहने का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि इसमें फोकस कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर में। ये किसका है, कॉनकेव मिरर का है। कॉनकेव मिरर में जो फोकस हमेशा कहाँ है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। और ये अंदर किधर है, पोल के उस तरफ है, यानी लेफ्ट साइड में है। और इधर लेफ्ट साइड में हमने क्या बताया कि ये नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कहाँ, इस तरफ है, तो इसलिए एफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी हमें समझ में आ गया कि कॉनकेव मिरर का एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। एम इज नेगेटिव रियल होगा, एम इज पॉजिटिव क्या होगा, वर्चुअल। जैसे ये कब होगा, देख रियल कब होता है, रियल कॉनकेव मिरर में कब होता है, ये समझिए। जो 5 केस था, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, उसमें मैंने बताया था कि जो इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, ठीक है। तो उसका हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, पोल के इधर रखते थे ऑब्जेक्ट, यानी फोकस से लेकर इन्फिनिटी तक रखते थे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि एम इक्वल टू क्या हुआ, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये होता है। तो यू को हम क्या लिखेंगे, माइनस नेगेटिव रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा पोल के इधर रहेगा। समझ में आ गया। अब क्या है, वी जो आता था, रियल जब इमेज बनेगा तो वी क्या आता था, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो हमेशा जो रियल इमेज में हमेशा पोल के इस तरफ इमेज बनती थी, तो वी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस वी और ये क्या हो जाएगा, माइनस यू। समझ में आ गया। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, नेगेटिव टर्म बचेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसलिए क्या होता है, एम इक्वल टू नेगेटिव कब होगा, एम इक्वल जब नेगेटिव आएगी तो हम समझ जाएंगे क्या है, रियल इमेज बन रहा है। अब वर्चुअल का केस देख लीजिए, वर्चुअल इमेज कब बनता था, वर्चुअल इमेज तब बनता था जैसे एम इक्वल टू क्या लिखते थे, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। जब फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते थे तो हमारा इमेज इस तरफ बनता था और इमेज बड़ा भी बनता था। समझ में आ रहा चीजें, कहाँ बनता था, बड़ा भी बनता था, ठीक है। तो ये देखिए कि v क्या होगा उसकी, इस केस में जो v जो है इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस v, यानी यहाँ क्या है, यानी पॉजिटिव साइन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। u क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, पॉजिटिव साइन बचेगा। इसलिए एम इक्वल टू पॉजिटिव जब होगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। आप इसको भी रख के देख सकते हैं, एच आई बाई एच नॉट, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखिए, अगर हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आएगा और हाइट ऑफ अगर ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं। तो इस केस में जो फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट और इमेज होते थे वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होते थे। तो उस केस में एम क्या हो जाता है, एम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब एक अगर हाइट ऑफ इमेज नीचे बन रहा है, यानी नेगेटिव बन रहा है, इधर बन रहा है, ठीक है। रियल इमेज में क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस से जो इमेज बनता था हमेशा नीचे की तरफ बनता था, ठीक है। तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एच आई, एच नोट क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर रखा हुआ है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो इस एम इक्वल टू नेगेटिव फॉर रियल इमेज। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए v इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है। यानी कहने का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं। यहाँ देखिए ये जो प्लस v है ये पॉजिटिव का साइन है और ये माइनस v क्या है, नेगेटिव का साइन है, ठीक है। ये समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो v इज पॉजिटिव इक्वल टू वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अगर v पॉजिटिव आ गया यानी इस तरफ आ गया, है ना, तो यहाँ पे क्या है, हमारा इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। कॉनकेव मिरर में एक ही केस था, फर्स्ट केस जो था उसमें क्या होता था, इमेज हमारा कहाँ बनता था, पोल के उस तरफ बनता था। समझ में आ रहा चीजें। तो जब पोल के उस तरफ बनता था तो v क्या है, हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब v नेगेटिव कब होगा, जब पोल के इधर बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा रियल इमेज बनता था, ये तो मुझे पता है, ठीक है। अब एच आई नेगेटिव कब बनेगा, जब क्या होगा, एच आई नेगेटिव, यानी एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो अगर नेगेटिव है तो वो कब नेगेटिव होगा, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। अब हम जानते हैं कि केस नंबर 2 से लेकर केस नंबर 6 तक यानी जितना भी इमेज बनता था वो नीचे बनता था, है ना। तो उस केस में इमेज कैसा बनता था, रियल बनता था। तो एच आई क्या होगा, नेगेटिव हो गया। बस एक ही केस था जिसमें क्या होगा, एच आई इसका जो पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। किस केस में, जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इधर इमेज बनता था और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता था,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे एच आई इसका जो क्या है पॉजिटिव रहेगा और वर्चुअल इमेज बन जाएगा, वर्चुअल इमेज मिलेगा। ठीक है, तो हम जो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज हम 3 तरीके से हम पता कर सकते हैं। एक तो हम एम से पता कर सकते हैं, ठीक है, एम से पता कर सकते हैं, एक हम वी से पता कर सकते हैं, ठीक है, एक हम हाइट ऑफ इमेज से पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल होगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा, अगर वी पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा, अगर वी नेगेटिव होगा तो रियल इमेज होगा, अगर एच आई नेगेटिव होगा तो रियल इमेज होगा, एच आई पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये सब जो हम बता रहे हैं ये एक्चुअली इस फॉर्मूला में अप्लाई करना होगा। 2 ही फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे पूरा जो स्फेरिकल मिरर का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उससे पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही चलता है कि उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल के उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल के इधर आएंगे तो नेगेटिव, पोल के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो हमेशा पता चल गया कि यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा तो यू क्या होगा, नेगेटिव। एफ पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका फोकल लेंथ कहाँ है, पोल के उस साइड है, यानी राइट साइड में है, इसलिए एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब उसके बाद वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हम जो इमेज बनता है हमेशा किधर बनता है, उस साइड बनता है ना, जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तब तो उस साइड बनेगा। ठीक है, इसलिए वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। एच आई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज हमारा बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉजिटिव आएगा, वर्चुअल इमेज। एम इज पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और उसके बाद क्या है, इमेज भी क्या है, ऊपर है, इसलिए क्या होगा, एम इज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ना समझे कि इमेज है। ठीक है, वो हम साइन बताए हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को। तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जिसमें क्या है, बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको वी निकालना होगा, चाहे एफ निकालना होगा, चाहे यू पूछ लेगा यू निकालना होगा, चाहे मैग्निफिकेशन निकालना होगा, चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे हाइट ऑफ इमेज निकालना होगा।